नमस्कार सभी दोस्तों को। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा चेंज है। और टॉपिक क्या है कि सबसे पहले हम अपने जो स्वर हैं उनकी पहचान करें। और स्वर की हम पहचान कैसे करेंगे? मैंने देखा है कि कुछ लोग अपना सा यहाँ से मान के चलते हैं, इसको सा मान के चलते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ से प्ले करने में मज़ा आता है। उनकी जो फिंगर है वो बहुत अच्छा मूवमेंट करती हैं। कुछ लोग यहाँ से प्ले करते हैं। जैसे हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर आशीष सक्सेना जी। उन्होंने मेरे पास एक वीडियो भेजी थी। उन्होंने कहा था कि सर मैं यहाँ से प्ले करता हूँ तो मेरी जो फिंगर है वो सही से मूवमेंट नहीं कर पाती। तो डॉक्टर साहब विशेषकर ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ और उम्मीद है कि इस वीडियो से सभी को कुछ अच्छा सीखने का मिलेगा। तो अगर आप यहाँ से प्ले कर रहे हैं इसको तो ये फिफ्थ नोट हो जाता है हमारे हारमोनियम या कीबोर्ड के अकॉर्डिंग। तो इस फिफ्थ नोट से अगर हम गाते हैं, बजाने के लिए तो हम कहीं से बजा सकते हैं, यहाँ से बजा सकते हैं, यहाँ से बजा सकते हैं, यहाँ से तार सप्तक में भी कहीं से बजा सकते हैं। बट होता क्या है, अगर हम यहाँ से, अगर हमारी आवाज़ बहुत ज़्यादा बुलंद है तो फिर हम ईजिली गा सकते हैं। अगर हमारी आवाज़ बुलंद नहीं है तो फिर हमारी आवाज़ जब यहाँ से ऊपर चढ़ेगी तार सप्तक में तो हमारी आवाज़ फटने लगेगी, यानी हमारी आवाज़ बिगड़ जाएगी। क्योंकि कुछ जो सॉन्ग हैं वो ऐसे हैं कि वो बहुत ऊपर तक चढ़ जाते हैं। लाइक जैसे मेरे नैना सावन भादों फिर भी मेरा मन प्यासा, इस तरीके के जो सॉन्ग हैं वो बहुत ऊपर तक चढ़ जाते हैं। तो उसके लिए आप सभी एक काम कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए डॉक्टर साहब आप यहाँ से अगर प्ले करते हैं, अगर आप यहाँ से प्ले करेंगे, इसको एक स्टेप पीछे हटा देंगे तो आपकी आवाज़ और बुलंद हो सकती है। क्योंकि यहाँ जब हम एक स्वर नीचे से हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी आवाज़ को आगे तक, यहाँ तक हम खींच सकते हैं और आगे तक। यानी एक स्टेप, अगर हम एक स्टेप यहाँ पीछे हट रहे हैं तो यहाँ एक स्टेप आगे चढ़ने की हमारी पूरी उम्मीद है और हमारी आवाज़ भी ख़राब नहीं होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ लोग जैसे सभी के अलग अलग फिंगर मूवमेंट करती हैं। तो मान लीजिए अगर कोई यहाँ से प्ले कर रहा है इसको, पहले मैं यही बता देता हूँ डॉक्टर साहब के लिए। अगर कोई यहाँ से प्ले कर रहा है तो उसके लिए रूट नोट सा, रे, गा, मा, पा, पर थंब, धा, नी, सा, और फिर हमारा अवरोह क्रम सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा। यानी सा पर फर्स्ट फिंगर, रे पर थंब, गा पर फर्स्ट फिंगर, मा मिडिल फिंगर, पा थंब, धा फर्स्ट फिंगर, नी सेकंड फिंगर और सा तार सप्तक का थर्ड फिंगर। फिर वैसे ही हमें अवरोह क्रम में वापस होना है। यानी वही फिंगर हमें फिर वहाँ यूज़ करनी है जो हम आरोह में जो हमने यूज़ करी थी, वैसे ही हमें यहाँ यूज़ करनी है। अगर यहाँ की जगह हम इसको यहाँ से प्ले करते तो सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा। यानी फर्स्ट फिंगर से हम इसकी स्टार्टिंग करते तो यहाँ तो हमारा रे पर थंब आ रहा है, या हमारा मिडिल फिंगर आ जाएगी। सा, रे, गा, मा, पा। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अगर कोई यहाँ से प्ले करता है
तो उसके लिए क्या रूट नोट होगा? शुद्ध स्वरों का बता रहा हूँ मैं अभी ये, फिर मैं इसमें कुछ जो हमारे कोमल और तीव्र स्वर हैं उनकी भी बताऊंगा। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। या अगर कोई थर्ड ब्लैक से प्ले करता है, यानी जो तीन हमारी जो फिंगर है ये इन तीन की पर होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर हमें इसमें कुछ कोमल जो हमारे शब्द हैं, जो हमारे स्वर हैं कोमल, वो अगर हमें इसमें यूज़ करने हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे भैरव, थाट भैरव को ले लीजिए। अगर हम यहाँ से प्ले कर रहे हैं तो थाट भैरव के अंदर रे और धा कोमल, तो हमारा शुद्ध तो ये सा रे, ये रे हो गया शुद्ध, सा रे गा मा पा धा, धा हमारा ये शुद्ध हो गया, नी सा। तो हमें क्या करना है, इस धा की जगह हम इस धा का यूज करेंगे और यहाँ इस रे की जगह हम इस रे का यूज करेंगे, ये कोमल हो जाएगी। यानी एक स्टेप हम लेफ्ट हो जाएंगे तो वो अक्षर हमारा कोमल हो जाएगा। और हमारे कोमल अक्षर होते हैं 4, रे गा धा नी। ठीक, इस चीज़ का ध्यान रखें विशेष। तो चलिए मैं इसको दिखा देता हूँ कि अगर आपको इस पर भैरव बजाना है तो भैरव किस तरीके से इसमें कोमल अक्षरों का, कोमल जो स्वर हैं हमारे, उनका किस तरीके से प्रयोग करेंगे। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा। देखा आपने, मैंने दोनों ये कोमल लगा के चलाऊं मैं, रे और धा। एक बार दोबारा देख लीजिए। अब ये हमने भैरव प्ले किया, ठीक है। अगर इसी को हमें भैरवी बनाना है, भैरवी के अंदर रे गा धा नी चारों कोमल लगते हैं, तो हम इसकी भैरवी कैसे बनाएंगे। गा कोमल, ये शुद्ध नहीं लगाया मैंने। धा कोमल, नी कोमल और सा। ये हो गई भैरवी, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अगर हम यहाँ से इसको प्ले करते तो हमें सेम वही पैटर्न रखना है। सा, कोमल रे, कोमल गा, मा, पा, धा, नी और सा।
ये हमने भैरव प्ले किया। अगर इसको हमें भैरवी करना होता, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये हमारा भैरवी है। और अगर इसे हमें भैरव करना है, सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है। तो इसको विशेष ध्यान रखें इस चीज़ को कि जब भी हम कोई उसके अंदर कोई भी हम कोमल स्वर लगा रहे हैं तो किस तरीके से हमें उसका यूज करना है। अगर मान लीजिए इसके अंदर हमें केवल माँ तीव्र का ही प्रयोग करना है, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा प मा गा रे सा, यानी ये थाट कल्याण बन जाएगा, क्योंकि माँ तीव्र का इसमें प्रयोग कर रहे हैं हम। बाकी सारे शुद्ध स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों के पास, जिनके पास कीबोर्ड हैं, तो कीबोर्ड के अंदर ट्रांसपोज का सेक्शन जो होता है, अगर हमें मान लीजिए इस की से हम प्ले करना जानते हैं, अगर हमें किसी सॉन्ग को इस की से प्ले करना है और हम जानते हैं यहाँ से बजाना उसको, यहाँ से हम अच्छी तरीके से बजा सकते हैं, बट यहाँ से हम अच्छे तरीके से नहीं बजा सकते और सामने वाले की जो आवाज़ है वो यहाँ से है, तो हम क्या करेंगे, हम ट्रांसपोज को 2 स्टेप डाउन कर देंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? 2 स्टेप को अप डाउन करने से, यानी अगर यहाँ से आवाज़ है तो वो यहाँ आ जाएगी, या यहाँ से जो आवाज़ है वो यहाँ आ जाएगी। या जिन लोगों के पास स्केल चेंजर हारमोनियम है, वो भी मान लीजिए यहाँ से अगर वो आवाज़ उनकी यहाँ से मैच करती है और वो बजा यहाँ से रहे हैं, तो 2 स्टेप लेफ़्ट कर दें उसको, तो आपका स्केल बिल्कुल मैच करेगा। और दोस्तों, अगर आपको गाना है अपने हारमोनियम के या कीबोर्ड के साथ में, तो आप अगर एक स्टेप नीचे से गाएंगे, तो आपकी आवाज़ ऊपर तक चढ़ने के बहुत 99% चांस एक्स्ट्रा हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अब बात रही स्वर पहचान की कि हम स्वर को कैसे पहचानें। सा सा, अब ये सा बोल रहा है, ठीक है, ये हमारा सा हो गया। रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा प मा गा रे सा। ठीक है, अब ये सारी, ये सा बोल रहा है, ये रे बोल रहा है, ये गा, ये माँ, ये पा, ये धा, ये नी, ये सा, ये जो किए हैं ये सब कुछ बोलती हैं, सारे शब्द बोलती हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये सा बोलेगी केवल। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये जरूरी नहीं है कि ये सा ही बोलेगी। अगर मैं इसको यहाँ से प्ले करता हूँ, सा रे, अब ये रे बोल रही है, अभी तक तो ये सा बोल रही थी। अगर मैं इसको यहाँ से प्ले करता हूँ, सा सा रे गा, अब ये गा बोल रही है। समझ गए होंगे आप मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। यानी हम जहाँ से उसको प्ले कर रहे हैं, हम अपना सा वहाँ से मान के चलते हैं। अगर हम यहाँ से इसको प्ले कर रहे होते तो हमारा सा ये होता। अगर हम यहाँ से प्ले कर रहे हैं तो हम इसको अपना सा मान के चल रहे हैं। यानी हम जहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं, जहाँ सबसे बादी संवादी स्वर, आगे आने वाली वीडियो में ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बादी संवादी, चलिए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको कि बादी का मतलब क्या है।
जो बादी स्वर होता है, बादी स्वर का मतलब है कि जो स्वर सबसे ज़्यादा प्रयोग में आया हो, कोई भी सॉन्ग हो या कोई भी राग हो, कुछ भी हो, उसके अंदर अगर सबसे ज़्यादा जो स्वर प्रयोग में आ रहा है वो बादी स्वर। संवादी जो उससे थोड़ा सा कम बट और सभी से ज़्यादा प्रयोग में अगर वो आता है तो वो संवादी स्वर। आप ये कह सकते हैं कि जैसे घर में बड़ा भाई और छोटा भाई, ठीक है। तो आप मेरी इस बात को समझ रहे होंगे, ये आपकी समझ में आ गया होगा। यानी हम जहाँ से बजाते हैं वही हमारा सा हो जाता है। अगर यहाँ से बजा रहे हैं तो ये हमारा सा हो जाएगा, यहाँ से हम प्ले कर रहे हैं तो ये हमारा सा हो जाएगा, यहाँ से कर रहे हैं तो ये हमारा सा हो जाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें केवल यही सा है, इसमें सारी जितनी भी की हैं टोटल सारी सा हैं ये, और सारी रे हैं, सारी गा हैं, सारी माँ हैं। बस हमें अपना जो ईयर ट्रेनिंग है, जो हमारे कानों को ध्वनि जो सुनाई दे रही है वो, और वॉइस, यानी हम अगर इसको प्ले कर रहे हैं और मेरी आवाज़ यहाँ मैच नहीं कर रही है तो मैं अगला ट्राई करूँगा, यहाँ हो सकता है यहाँ ट्राई करूँ, हो सकता है यहाँ ट्राई करूँ, यहाँ ट्राई करूँ। तो जहाँ से मेरी आवाज़ मैच करेगी मैं वहाँ से उसको प्ले करूँगा। सबसे पहले हमारी ईयर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। साउंड को हम कैसे पहचानें, उस साउंड को हमें पहचानना है। अगर साउंड हमारी समझ में आएगा तो हम तुरंत पकड़ लेंगे कि सामने वाला कहाँ से गा रहा है। मान लीजिए मैं तो यहाँ से प्ले करता हूँ, ठीक है, बट कोई सिंगर अगर मेरे सामने गाने के लिए आ रहा है और वो अगर यहाँ से उसको गाना है तो मैं उसको ये थोड़ा ना कहूँगा नहीं जी आप यहाँ से गाओ, मुझे तो यहाँ से प्ले करने आता है। क्यों सुनेगा वो हमारी बात? वो कहेगा भाई साहब आप अपना ये बंद करो जाओ। तो हमें केवल जहाँ से उसको ज़रूरत है हमें वहाँ से प्ले करना है। मान लो मैं यहाँ से प्ले कर रहा हूँ, उसको ज़रूरत है यहाँ से, तो मुझे यहीं से प्ले करना होगा। और यहाँ से अगर मैं प्ले करूँगा तो मुझे सारा रूट नोट इसका पता होना चाहिए कि कहाँ इसके कोमल स्वर लगते हैं, कहाँ इसके शुद्ध स्वर लगते हैं। तो इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले आप अपने स्वर को पहचानें। दूसरा, एक चीज़ मैं आपको बहुत छोटी सी बता रहा हूँ कि अलंकार पर डे आप प्रैक्टिस करिए। एक ही की से एक ही अलंकार को प्रेस करिए। बेशक भूल जाइए कि आप कुछ सीख रहे हैं, ये समझिए पागलपंती कर रहे हैं हम इस पर। सा रे गा मा पा धा नी सा। पहले हम इसको स्लो स्लो करेंगे। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा म गा रे सा। फिर इसकी स्पीड हम थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा म गा रे सा। कम से कम 10 दिन 15 दिन जब तक मन आए तब तक रियाज करिए आप इसका। एक दिन में कोई नहीं सीख जाता। कोई जितना भी कोई भी म्यूजिशियन हो वो एक दिन में नहीं सीखा हुआ कोई भी। उन्होंने कड़ी मेहनत की है, बहुत परिश्रम किया है, तब जाके वो किसी लेवल पे पहुंच पाते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि नहीं जी मैं तो 1 महीने में सीख जाऊं सारा। कोई नहीं सीख पाता क्योंकि ये म्यूजिक है, इसका कहीं कोई अंत नहीं है। हर रोज़ हम इसमें नया सीखते हैं। तो इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखें। एक ही अलंकार को आप पर डे प्रैक्टिस करिए। कोई भी दिन ऐसा मत छोड़िए जब उसका आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। फिर इसी को हम थोड़ा फास्ट करते जाएंगे। सा रे गा मा पा धा नी सा।
यानी एक पे ही पागलपन पूरा दिखा दीजिए आप अपना, अड़ोसी पड़ोसी भी आपके कहने लगे कि हाँ जी बिल्कुल पागल हो गया बंदा, तब आप इसमें कुछ सीख पाएंगे। बिल्कुल पागलपन दिखा दीजिए। हमें किसी दूसरे को नहीं दिखाना है, हमें सबसे पहले अपने आप को इसमें परिपक्व करना है, स्ट्रांग बनाना है हमें अपने आप को इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे उम्मीद है कि ये तो आपको समझ आएंगी। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो आप मुझे मैसेज करें। आप मुझे जब YouTube पर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो उस पर आप मुझे कमेंट करें, और आपके जो कमेंट होते हैं वो कमेंट ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उन कमेंट से ही मेरा भी हौसला कुछ करने के लिए बढ़ता है। जब कोई कमेंट नहीं आता ना, कोई शेयर नहीं करते आप किसी वीडियो को, लाइक नहीं करते, तो मेरा भी मन पोस्ट करने का नहीं होता। इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ लो। मैं जो मेहनत करता हूँ एक वीडियो को बनाने में 2-2 घंटे का टाइम लग जाता है। तो इस वीडियो को और शेयर, आप जिस भी वीडियो को मेरी को देख रहे हैं उसको शेयर करें। हो सकता है आपके जैसे बहुत सारे भाई हैं हिंदुस्तान, ऑल वर्ल्ड के अंदर, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे भाई हैं जो सीखना चाहते हैं बट नहीं सीख पाते, या तो उनके पास म्यूजिक टीचर नहीं होते, या फिर वो उसकी कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर पाते, और उनकी जो इच्छा है म्यूजिक सीखने की वो बिल्कुल दब जाती है, मर जाती है वो, क्योंकि उनके सामने कोई और चारा नहीं होता। तो दोस्तों मेरी वीडियो, जितनी भी मेरी वीडियो उनको शेयर कर दो बहुत अच्छे तरीके से, जिससे कि बहुत सारे भाई, बहुत सारी माता बहनें जो इस फील्ड में आना चाहते हैं वो कुछ ना कुछ ज़रूर सीख जाएं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।